रात के 12:30 हो रहे हैं। आँखों में नींद भी है और यह भी पता है कि जैसे जैसे सोने के लिए आंखें बंद करूँगा ये नींद भाग जाएगी और फिर दिन निकलने तक करवटें बदलने का सिलसिला चलता रहेगा। आज कई दिनों बाद कुछ पुराने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, इस उम्मीद में कि शायद कोई जगह हो और जवाब दे दे। वैसे तो मैं रोज़ सवेरे 4:30-5 तक उठ जाता हूँ, पर मुझे मालूम है कि आज की रात जागते जागते ही जाएगी। वैसे भी आज इतवार नहीं है और अगले दिन ऑफिस भी जाना है। किसी का कोई जवाब नहीं आया है व्हाट्सएप पर, मतलब सारी जनता सो चुकी है। रात का अंधेरा पूरी तरह पसर चुका है। कानों में झींगुर की आवाज़ भी आ रही है। पता नहीं सच में आ रही है या मुझे लग रही है। बाहर काफ़ी सारे पौधे हैं, शायद वहाँ कोई हो। मेरे बेडरूम की खिड़की से सटा हुआ एक पेड़ है और उस पेड़ पर कुछ गौरैया का बसेरा भी है। वैसे मैंने शहर में गौरैया पहली बार ही देखी है। इनको देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। बचपन में हमारे आंगन में कितनी गौरैया उछलती कूदती रहती थीं। अब इन कंक्रीट के शहरों में ये सब नहीं दिखता, पर इतनी रात में वो तो कोई आवाज़ कर ही नहीं सकती। कभी कभी जब मैं रात को सो नहीं पाता और रात जागते जागते गुजरती है तो कुछ लोग ये पूछ लेते हैं, क्या करते हो रात भर? ये आदत अच्छी नहीं। चलो आज इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ कि क्या करता हूँ रात को, क्या खुशी मिलती है। पहली बात, मैं रोज़ रात को नहीं जागता, सिर्फ कभी कभी। और जब जागता हूँ तो खिड़की से बाहर अंधेरी रात में खाली सड़क को देखना मुझे पसंद है। इतना अंधेरा भी नहीं होता क्योंकि स्ट्रीट लाइट बहुत लगी हुई है। मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई देता हुआ बच्चों के खेलने का पार्क भी मुझे बहुत पसंद है। पसंद है मुझे कमरे की खिड़की से अनंत गगन को अपने अंदर समा लेना। मुझे रात को वो शांत समय बहुत पसंद है जब मुझे कुछ नहीं कहता कोई और मैं खुद से आराम से बातें कर सकता हूँ, अपने मन की बात। ये वो समय है जब बार बार फ़ोन की घंटियाँ तंग नहीं करती। पसंद है मुझे गाने सुनते हुए सुकून की दुनिया में खो जाना। कभी कभी ऐसा ही जगती रातों में मैं तस्वीरें लेने लगता हूँ। मेरे घर के बाहर लगे पेड़ की डालियों के बीच से झांकते हुए चंदा मामा की तस्वीरें, दूर टिम टिम करते तारों की तस्वीरें। ये सब तस्वीरें लेते वक्त मुझे लगता है कि हर चीज़ जो हमसे दूर होती है, हमसे बहुत कोशिश करते हुए भी उसको अपने पास लाने की, और शायद कभी ले भी आते हैं, पर मुझे वो सब एक भ्रम लगता है। मुझे लगता है कि हम किसी डोर से उससे जुड़ जाते हैं, जैसे इस वक्त मेरा कैमरा। इस कैमरे की वजह से मैं चमकते हुए चांद के पास चला गया हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि चांद भी वहीं है और मैं भी यहीं हूँ। बस मेरा कैमरा एक डोर है। चांद को देखते हुए उसमें पड़े हुए दागों पर भी नज़र जाती है। फिर ये ख्याल भी आता है कि हम लोग बहुत बार ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि दूसरों को हमारी खामियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि दाग तो चांद में भी होते हैं। लेकिन जनाब, हम भी ये नहीं जानते कि चांद इतने गीत इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि चांद अपने दागों के साथ भी खुश है और उन्हें अपना चुका है। तो हमें भी अपनी खामियों के साथ पहले खुश रहना सीखना, फिर दूसरों को अपना लेंगे। आज भी रात में जागते जागते 3 बज चुके हैं और किसी का जवाब आने वाला भी नहीं है। वैसे मैं किसी से ज़्यादा कोई बात करता नहीं, पर कभी कभी कुछ समस्याएं होती हैं जिनको पार कर पाना किसी से सलाह ली जा सकती है। हमारे दिल में कई बातें होती हैं और हम दिल की बातें करना भी चाहते हैं, पर मजाक बना दिए जाने की वजह से किसी से नहीं कह पाते, या कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमारी बात समझ सके। इसलिए हम सारी बातें अपने अंदर ही रखने लगते हैं। कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। जब कुछ गलत हो जाता लगता है कि क्यों बात छुपाई रखी, किसी से सलाह ही ले लेते। और जनाब, ज़िंदगी में सही सलाह वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने उन मुश्किलों को जिया हो, जिन्हें सब सहारे की ज़रूरत हो थी तो कोई नहीं था
और वो उस रास्ते पर अकेले चले, गिरे, उठे, फिर चले। मैं आसमान की आंखों से आंखें मिला रहा था, जैसे शर्त लगी हो कि पहले आंखें झपकाने वाला हार जाएगा। मैंने इतना उदास आसमान कभी नहीं देखा था। कुदरत कभी अपना साथ नहीं छोड़ती। जब आप खुश होता हूँ तो आसमान के रंग आपकी खुशी बांट लेते हैं। जब उदासी आती है तो वह आसमान के रंग उदासी में मशगूल हो जाते हैं। खैर, रात गहरी होती जा रही है और दिमाग है कि शांत नहीं हो रहा। वो अपनी ही धुन में है। अब धीमी आवाज़ में रेडियो चालू किया है और आंखें मूंद ली हैं कि शायद अब नींद आ जाए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है रफ़ी साहब। जब फैज़ ने लिखा होगा तो आंखें भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं आंखों को याद कर रही होंगी। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप घंटों उन खूबसूरत आंखों को निहारते रहते हैं और वह आंखें भी नहीं थकती आपकी ओर देखते हुए। शायद आपको आदत पड़ जाती है इसकी, शायद क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं अकेले रहता हूँ तो ऐसे ख्याल आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहता उन आँखों में, पर कैसे? आप एक तरफा प्रेम में उन आँखों की ओर ही निहारते रहते हैं, आधी रात को आंखें मूंदे हुए भी। और वो दो आंखें हैं जो ख्यालों से जाती ही नहीं। ऐसा लगता है कि प्रेम का अस्तित्व ही आंखों से होता है। कुछ ऐसी ही बातों की वजह से रातें सुकून बन जाती हैं मेरे लिए, और इसलिए रातों को जागना इतना मुश्किल भी नहीं होता। लेकिन अगर एक सच ये है कि रातें सुकून हैं, तो एक सच यह भी है कि वही रातें डर भी हैं। उन्हीं रातों से डर भी लगता है, इतना डर कि अपने कमरे से नीचे किचन तक जाने में भी डरते हों। लेकिन सुबह के 4 बजे साथ ही किचन तो क्या, कभी भी जाने की हिम्मत आ जाती है। पूरी रात का डर घड़ी में 4 बजने के साथ ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे सब ठीक हो गया हो, मानो जैसे सब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। दुनिया भर की सकारात्मकता उस वक्त महसूस होती है। रातें और जीवन ऐसे ही चल रहा है, बहुत तेज़ी से। रात दिन का पता नहीं चलता। सुबह उठकर जब अपने बिस्तर की ओर देखता हूँ तो वहाँ सिर्फ सिलवटें ही नज़र आती हैं। मन करता है फिर से पसर जाऊँ, पर अब इतनी आज़ादी किधर जनाब। वो दिन कब है हवा हुए जब हम सुबह का सूरज देखने के बाद सोने जाते थे। अब तो ज़िंदगी से जंग लगी हुई है कि कौन किसको चित करेगा। एक रात और जी ली है, कुछ सपने और देख लिए हैं खुली आँखों से। बस अब उन सपनों को समेट कर रखना है, खुद को खुद ही उठाना है और उठकर चल देना है। सामने एक नया किस्सा, एक नई कहानी इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर वहीं पड़ा रहता हूँ, फिर उठकर चल देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची कहानी और किस्से के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।